नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है आपने स्टार्ट कर दी होगी बीएड परीक्षा 2024 की। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 होने वाला है उसकी तैयारी आपकी स्टार्ट करवा दी गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी हो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अभी से जुड़ जाइए, जिससे आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, बाकी क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। इसके अलावा आपको दो क्लासेस, एक आपकी रीजनिंग की क्लास और दूसरी जो है आपकी कला वर्ग की क्लास इसमें ऐड हो जाएगी। उसका भी टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो क्लासेस हैं सभी स्टेट के लिए है जहाँ पे आपके बीएड परीक्षा 2024 होने वाला है। ठीक है, तो हमें ये कमेंट नहीं आना चाहिए थी ये सर इस प्रदेश के लिए है या इस प्रदेश के लिए। तो ये जहाँ पे भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उन सभी के लिए। ठीक है, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। नीचे आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला, फटाफट जाइए वहाँ पे देखिए। आपका जो इंपॉर्टेंट जो अपडेट होता है आपको वहाँ पे दिया जाता है। क्लास का जो अपडेट होता है डेली बेस पे वहाँ पे दिया जाता है। फटाफट जाइए हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है उससे ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है तो आप हमें आके कहाँ पे तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आप सभी को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों से जो है शेयर करें। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से किसको किसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया है। तो देखिए आपका इसमें हो जाएगा उसने नहाकर भोजन किया। ठीक है, पहली क्रिया खत्म करके दूसरी क्रिया जब तुरंत स्टार्ट होती है तो जो पहली क्रिया होती है आपकी क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। ठीक है, क्लियर। जब करता है एक क्रिया समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तब आपकी पहली क्रिया की जो है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 नंबर। ठीक है, अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है, बताइए। अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अत्यधिक क्रोध करना, यानी कि आंखों में खून उतरना। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक क्रोध करना इसका अर्थ हो जाएगा आंखों में खून उतरना। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 53 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म आपका अशुद्ध हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए तो कर्ता यहाँ पे कतरी दिया गया। ठीक है, कर्ता का यहाँ पे कतरी दिया गया है, तो आपका देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की यहाँ पे त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अशुद्धि हो जाएगी। क्लियर सभी को यहाँ पर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 54 पर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म यहाँ पे गलत है। ठीक है, कौन सा शब्द युग्म आपका यहाँ पे गलत है। तो देखिए चिड़िया का चिड़िया बहुवचन देगा, तिथि का तिथियां बहुवचन देगा, नदी का नदियां बहुवचन, जनता का जनताएं दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, जनता का जनताएं नहीं, जनता ही होता है। ठीक है, बहुवचन। तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे शब्द युग्म गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुवचन का। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 55 पर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या है। उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ क्या है। तो उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ आपका हो जाएगा साथियों गॉड। जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 55 पे आपका सही उत्तर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 56 पे। ध्यान से देखिए, निर्देश दिएगा 56-57 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए अनुच्छेदों के प्रथम और अंतिम वाक्यों को 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इनके मध्यवर्ती वाक्यों को जो है 4 भागों में बांटा गया। य र ल व की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्य जो है व्यवस्थित क्रम में नहीं है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का जो है निर्माण हो। ठीक है, तो देखिए पहला और आपका छठा तो सही दिया गया है, थोड़ा सा आपको छोटा कर दिया जाए। देखिए क्या दिया गया है, य र ल व। ठीक है, तो देखिए दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। इसको हमको देखिए सही क्रम में लगाना है ना।
तो देखिए, दहेज प्रथा का जो है जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। विवाह के बाद लड़की नए घर में जाती है, आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक, विवाह के बाद लड़की जो है एक नए घर में जाती है, उसके बाद उसे नई गृहस्थी बसानी होती है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा। उसके बाद अपना नया घोंसला बनाने में उसे अधिक असुविधा न हो, इसलिए उसे जो है कुछ उपहार देने का रिवाज था। ठीक है, रिवाज था, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। उपहार में गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई बाध्यता नहीं थी। ये आपका पांचवा पॉइंट। और छठा पॉइंट जो है, पर धीरे धीरे इसमें जो है बुराई आती गई। ठीक है, तो जो आपका क्रम हो गया है, देखिए, दहेज प्रथा का जन्म पुरानी सामाजिक प्रथाओं में ढूंढा जा सकता है। उसका दूसरा पॉइंट है, विवाह के बाद लड़की एक नए घर में जाती है, ये आपका दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट है, उसे नई गृहस्थी बसानी होती है। उसका चौथा पॉइंट है, अपना नया घोंसला बनाने में उसे कोई अधिक असुविधा न हो, इसलिए उसे कुछ उपहार देने का रिवाज था। उपहार में गृहस्थी में काम आने वाली वस्तुएं स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई बाध्यता नहीं थी, पर धीरे धीरे इसमें बुराई आती गई। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा, जो ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका। सेम क्वेश्चन हमको ये बताना है। ठीक है, यदि हमें कहें कि इसका भी हमको जो है य र ल व को सही क्रम में लगाना है, और छठा वाला आपका आपका सही क्रम में दिया गया है। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो इसका अगर सही क्रम देखेंगे तो देखिए, यदि हमें कहें कि यदि हमें कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं है, आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, यदि हमें कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं, आपका दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो गया, तो अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि ऐसी दशा में, चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा, क्योंकि ऐसी दशा में। और पांचवा पॉइंट आपका हो जाएगा, यदि वह धोखा खाता है, यदि वह धोखा खाता नहीं। ठीक है, आपका पांचवा यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम अवश्य लेता है, आपका छठा पॉइंट। ठीक है, तो देखिए, पूरा पॉइंट आपका कैसे हो जाएगा, यदि हमें कहें कि ईश्वर भी धोखे से अलग नहीं है, तो अनुपयुक्त न होगा, क्योंकि ऐसी दशा में यदि वह धोखा खाता नहीं तो धोखे से काम आ, अवश्य लेता है। ठीक है, तो आपका जो सही क्रम हो जाएगा देख लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया 58 और 59 के लिए। ठीक है, निर्देश दिया गया 58 और 59 के निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य त्रुटिपूर्ण प्रत्येक 1, 2, 3 और 4 भागों में विभक्त है। वाक्य में जिस भाग में त्रुटि है उसे चिन्हित करना है। ठीक है, क्या दिएगा, मैं आज सुबह आपके घर गया था, किंतु तुम घर पर नहीं मिले। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, आपके, और यहाँ पे देखिए तुम, तो किस में आपकी त्रुटि हो जाएगी, तो जो आपका सी वाला दिया गया है, मतलब तीसरा वाला पॉइंट दिया गया, इसमें आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, मैं आज सुबह आपके घर गया था, किंतु तुम घर पर नहीं मिले, इस वाक्य में जो तुम के स्थान पर आपका प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 59 नंबर। जो कल जो आदमी आपने बुलाया था वह आज आ गया है, तो इसमें कहाँ पे त्रुटि है आपकी, तो कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है, तो जो आपका दिया गया है, जो कल की जगह पे आपका होना चाहिए था, कल जिस आदमी को, जो आ नहीं आएगा यहाँ पे, कल जिस आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है, तो इसमें आपका पहले वाले में त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 60 नंबर पर, ध्यान से देखिए, बताएंगे पौड़, पौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होता है, पौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए, पौड़ का सही संधि में आपका प्रधन ऊढ़ हो जाएगा। ठीक है, प्रधन ऊढ़, तो जो आपका बी अभी कब देगा, आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 61 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या, चौमास में समास कौन सा, बताइए चौमास में कौन सा समास है, तो देखिए, चौमास जिस समास में आपका पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेषण ही उसे जो है द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चौमास यानी कि 4 माहों का समूह होता है, चौमास, चौराहा, नवग्रह, ये सभी आपके क्या होते हैं, तो द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहला पद जो है संख्यावाचक विशेषण होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 पे, आरोह का विलोम क्या होता है, बताइए आरोह का विलोम क्या होगा, तो देखिए, आरोह के विलोम की अगर बात करेंगे तो आरोह का विलोम आपका अवरोह हो जाएगा। ठीक है, अवरोह, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही। तो अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 पे, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित विकल्पों में से चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छाटिए। ठीक है, चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है, हमको वह छाटना है। तो चतुर का समानार्थी यहाँ पे क्या नहीं होगा, तो चतुर का समानार्थी यहाँ पे देवप्रिय नहीं होगा। ठीक है, नागर, पट्टू, दक्ष, एक क्या है, चतुर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, समानार्थी शब्द हो जाएंगे। देवप्रिय इसका समानार्थी शब्द नहीं होगा। ठीक,
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे सही उत्तर का 64 नंबर 64 पे, किसी वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, बताइए क्या। किसी वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक वाक्यांश सही, एक शब्द सही नहीं, हमको बताना है। जिस स्त्री का को कोई संतान नहीं, उसको क्या कहते हैं, पांच कहते हैं। क्लियर। जो बहुत बोलता है उसको मितभाषी नहीं, उसको वाचाल बोलते हैं। तो जो आपका बीएल अभिकव्य का आपका देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है, ठीक है। जो बहुत बोलता हो उसको क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं, मितभाषी नहीं कहते। क्रम के अनुसार आपका यथाक्रम हो जाएगा, सही है। जो स्मरण करने योग्य उसको अस्मरणीय कहेंगे। क्लियर सभी को यहाँ तक। मितभाषी किसको बोलते हैं, जो बहुत कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 65 नंबर। अब लो नसानी अब न नसहो में कौन सा रस है, ठीक है। अब लो नसानी अब न नसहो, इसमें कौन सा रस है हमको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रस होगा साथियों, शांत रस हो जाएगा। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर, ठीक। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे राइट आंसर का 66 नंबर 66 नंबर पे, प्रवाची शब्दों का कौन सा युग्म आपका सही नहीं है, ठीक है। प्रवाची शब्दों का कौन सा युग्म आपका यहाँ पे सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वसुमती का धरती दिया गया, वाजी का सिंह दिया गया। तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे प्राची शब्दों का युग्म आपका यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। बाकी मरीची का किरण देगा, वहिनी का आग दिया गया है, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। वाजी का देखिए है तुरंग घोटक रवि सूत होता है, आदि भी होता है, मतलब होता है, ठीक है। यानी कि ये सब घोड़े के पर्यायवाची हो जाएंगे। वाजी सिंह का पर्यायवाची आपका देखिए शेर, शार्दुल, सिंह, ये सभी होता है, ठीक है। वाजी का आपका जो घोटक घोड़ा ये सभी होता है, तुरंग। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 67 पर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दिएगा। पूछा कि आपका अनेकाधिक शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए नाना का क्या दिया गया, अनेक। नाना यानी कि अनेक और माँ के पिता होते हैं, सही है। अनय का क्या देगा, दिशा और वन दिया गया। तो देखिए अनय का अर्थ होता है गमन, गति, चाल, पथ, अंश। सूर्य तथा चंद्रमा का दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर गमन, ठीक है, जो उत्तरायण तथा दक्षिणायन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है दिशा और वन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। संदेव का नमक और घोड़ा दिया गया, सही है। नाक का स्वर्ग और नासिका दिया गया भी सही। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 68 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर। नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है, ठीक है। नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है, तो नरेश सो रहा था वाक्य में आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, यानी कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। क्लियर सभी को। वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल में कार्य जारी रहने का पता चलता है, ठीक है। जैसे वर्षा आ रही थी, लड़के आ रहे थे, ठीक है। क्लियर है। जबकि पूर्ण भूतकाल में कार्य का जो है भूतकाल में समाप्त हो जाने का भूतकाल आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 69 पे, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। क्या दिया गया है, पूछा कि आपका सुधाकर शब्द का किसका पर्यायवाची, बताइए। सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची, सुधाकर जो है निशाकर, राशि, सुधांशु, हिमांशु, मृगांक आदि चंद्रमा के जो है पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 नंबर, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे हमको बता, अतिशयोक्ति की कौन सी वर्तनी शुद्ध है, देखिए अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति की वर्तनी आपकी जो दी गई है बी वाली शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 71 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का, ठीक है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, बताइए। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, देखिए शांत रस का अस्थायी भाव आपका निर्वेद होता है, ठीक है। जो आपका दिया गया पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 72 पे, उत्तर है चौकड़ी भूल जाना मुहारे का अर्थ बताइए। चौकड़ी भूल जाना मुहारे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो चौकड़ी भूल जाना मुहारे का अर्थ हो जाएगा साथियों राह न सूझना। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 73 चूरन किस प्रकार का शब्द, बताइए। चूरन जो है किस प्रकार का शब्द है, तो चूरन जो है आपका हो जाएगा साथियों तद्भव शब्द, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो चूर्ण हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 74 ने 74 पर, उत्तर देंगे उड़यन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, कल वाली वीडियो देख लेना, मैंने इसमें आपको समझाया, ठीक है। उड़यन का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, देखिए उड़यन का संधि विच्छेद उत्तधन रयन होता है, ठीक है। उत्तधन रयन, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा उड़यन का सही संधि उत्तधन रयन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 75, वह खा रहा था मैं खा रहा था, वह खा रहा था मैं खा रहा था, इसमें कौन सा काल है, ठीक है।
वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है, हमको ये बताना है। ठीक है, वह खा रहा था में जो खा रहा था वह कौन सा काल है, तो आपका जो काल है वह खा रहा था आपका देखिए अपूर्ण भूतकाल में। अभी आपको बताया था जो काम जो है चल रहा है भूतकाल में वो अभी अपूर्ण भूतकाल में आ जाएगा, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो आपका बीएल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे राइट आंसर का। ये जो चिन्ह है किस विराम चिन्ह का घोटक है। ठीक है, ये जो चिन्ह बना है किस विराम चिन्ह का घोटक है, तो सभी को पता होगा कोष्ठक का चिन्ह है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाए। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 77 नंबर, शैतान की याद इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है। शैतान की याद इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है, तो देखिए शैतान की याद यानी कि बहुत लंबी वस्तु, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 78 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश करें राइट आंसर। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो विराम चिन्ह का प्रकार यहाँ पे देखिए निर्देशक दिया गया है, ये तो है लाघव, लाघव भी आपका है, उपदेशक, उपदेशक देखिए विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता। ठीक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विवरण, तो विवरण का भी आपका देखिए ऐसा होता है। ठीक है, लाघव का आपका जो डॉट दिया गया है आपका ये होता है। ठीक है, निदेशक का आपका ऐसा होता है, लेकिन उपदेशक का कोई विराम चिन्ह नहीं होता। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 79 नंबर, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इस वाक्य में जो आपका देखिए अपने आप यानी कि खुद की बात करेंगे तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन 80 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर। मैंने आपको कल बताया था सच्चास्त्र में का समुचित संधि विच्छेद क्या बताइए। सच्चास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या हो जाए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सच्चास्त्र का सत्यधन शास्त्र, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके सच्चास्त्र का समुचित संधि विच्छेद आपका सत्यधन शास्त्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 81 नंबर, ध्यान से देखिए बताइएगा राइट आंसर। राम सीता से सुंदर है। ठीक है, राम सॉरी रीमा सीता से सुंदर है। ठीक है, रीमा सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो देखिए रीमा सीता से सुंदर है, ठीक है, तो इसमें जो है देखिए अपादान कारक आ जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट है। संज्ञा के जिस रूप से तुलना समानता अलगाव का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो रीमा सीता से सुंदर है और इसकी विभक्ति क्या है, से पहचानी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 82 पे, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समाज का विग्रह है, बताइए युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समाज का विग्रह हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध में स्थिर रहने वालों को क्या कहते हैं, युधिष्ठिर। ठीक है, इसमें जो आपका अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 63 पे 83 पे उत्तर देंगे सही उत्तर का। वाक्य में त्रुटि भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग को जो है चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, कोई त्रुटि नहीं है, तो बताने हमको कहाँ पे त्रुटि है या कहाँ पे त्रुटि नहीं है। तो देखिए अनेक अध्यापकों की जगह पर आपका अनेक अध्यापक होगा। ठीक है, अनेक अध्यापकों की जगह पर आपका अनेक अध्यापक, क्योंकि अनेक तो उसे बता दिया बहुवचन हो जाएगा, तो अध्यापकों की जरूरत नहीं, अध्यापक की जरूरत होगी। ठीक है, तो अनेक अध्यापक शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का जो है सहयोग मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो ये वाली पहली वाली पंक्ति है इसमें आपकी त्रुटि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 84, पत्थर का प्रवचन नहीं है क्या, बताइए पत्थर का प्रवाची यहाँ पे क्या नहीं है, तो देखिए पत्थर का प्रवाची यहाँ पे जो उरग दिया गया है नहीं है, बाकी पाहन उपल पाषाण ये सभी पत्थर के प्रवाची हो जाएंगे। क्लियर सभी को इसके बारे में। उरग जो है आपका सर्प का प्रवाची। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन रहेगा, बताएंगे इस पर तिरंगा में कौन सा समास है, बताइए तिरंगा, तो तिरंगा में जो आपका समास हो जाएगा तीन रंगों का समूह होता है इसमें, तो आपका देखिए पहला पद क्या है, संख्या वाचक विशेषण होते हैं, इसमें आपका द्विगुण समास हो जाएगा। ठीक है, जो आपका बेल विकल्प देगा आपके पास होता है। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी आज की क्लास है यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर और हमें कमेंट करके जो बताएगा आपको जो क्लासेस आती है वो कैसी लग रही है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कल की सुबह वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।